हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रज किशोर सभी साथियों का दिल से स्वागत करते हुए जय भीम करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता वह समाज कभी शासक नहीं बन सकता, क्योंकि इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागृत बनती है, जागृत से सोच बनती है और सोच से ताकत बनती है और ताकत से शक्ति बनती है और शक्ति से शासक बनता है। दोस्तों, जिस समाज का इतिहास नहीं होता वह समाज अंधा होता है। जिस समाज का इतिहास नहीं होता उसका समाज में कोई सम्मान नहीं होता और उसका भविष्य भी नहीं होता। दोस्तों, जो समाज अपने बहुजन महापुरुषों के आंदोलन से सबक नहीं सीखता वह कभी शासक नहीं बन सकता। दोस्तों, हमें अपने बहुजन महापुरुषों के आंदोलन से स्वतंत्रता, समानता, विचारधारा और भाईचारा स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुजन महापुरुषों के उद्देश्य और विचारधारा से हमें एक नई प्रेरणा मिलती है और नई सीख मिलती है। दोस्तों, इस दुनिया में मात्र 3 ही ऐसे राजा हुए जिनके नाम के आगे महान लगाकर उन्हें संबोधित किया जाता है। नंबर 1 अलेक्जेंडर, और दूसरे अकबर, और तीसरे हमारे महान अशोक सम्राट हुए। दोस्तों, केवल बौद्ध मत के अशोक सम्राट मूल भारतीय राजा हुए जिन्होंने हिंदुस्तान समेत आज का नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को एक देश और एक झंडे के नीचे जीत लिया। दोस्तों, केवल जीता ही नहीं बल्कि वहाँ की प्रजा को अपने बच्चे के समान प्रेम किया और उचित सुशासन दिया। दोस्तों, अशोक सम्राट वहाँ की प्रजा से अत्यधिक प्रेम करते थे, वहाँ की प्रजा को कभी दुख नहीं होने दिया, जिसकी याद में आज हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और झंडे पर अशोक चक्र है। दोस्तों, अशोक सम्राट एक विशाल हृदयी राजा थे। वह अपने विस्तृत साम्राज्य के एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। जीवन के उत्तरार्ध में वे गौतम बुद्ध के भक्त हो गए थे और उन्होंने महात्मा बुद्ध की स्मृति में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, जो आज नेपाल के उनके जन्म स्थल मायादेवी मंदिर के पास एक अशोक स्तंभ के रूप में देखा जा सकता। दोस्तों, अशोक सम्राट बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। दोस्तों, अशोक सम्राट के अभिलेखों में प्रजा के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की गई है। दोस्तों, अशोक सम्राट के विचारों से हमें एक नई दिशा मिलती है और हमारे अंदर समाज कल्याण की भावना पैदा होती है। दोस्तों, वर्तमान पीढ़ी में चाहे जितना दिमाग हो, चाहे जितना ज्ञान हो, यदि वह दिमाग समाज को सही विकास की तरफ नहीं ले जाता तो वह ज्ञान निरर्थक है, यानी बेकार है। क्योंकि समाज के नियम अथवा बदलाव और समाज की ताकत समाज को आगे ले जाता है। दोस्तों, समाज में बदलाव करना जरूरी है, बल्कि यह नहीं सोचना है कि वह अभी सुरक्षित है। उसके लिए आपको अलग तरीके से काम करना होगा और समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा, जिससे हमारा समाज सशक्त बन सके और अपने विकास की ओर बढ़ता रहे। दोस्तों, लंबे समय तक सुरक्षित रहे और नई उड़ान भरकर अपना भविष्य तय कर पाए। दोस्तों, थोड़ा सा ही सही पर अपने समाज के लिए जीना जरूरी है। दोस्तों, युवा समाज और देश का भविष्य होता है। समाज का लक्ष्य सिर्फ आपसे ही पूरा होगा। दोस्तों, संगठित रहकर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, आपको मेंटली प्रयास करना होगा, समाज के हित के लिए काम करना होगा, समाज को आगे बढ़ाना जरूरी है और समाज के प्रति हमें समाज को जागरूक करना जरूरी है। दोस्तों, अपने बहुजन महापुरुषों ने समाज के लिए बहुत कुछ किया, उतना ना सही लेकिन कम से कम 1% तो जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, युवा देश का भविष्य है और समाज का भविष्य, देश का भविष्य युवा ही तय करता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।